हेलो नमस्कार सभी को साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा की बेरोजगारी को लेकर नया डाटा भाई आपके सामने आ चुका है। हरियाणा में अब बेरोजगारी की दर भाई 37% हो गई है। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी नहीं है। तो एक बात अगर देखें कि जो रिपोर्ट है उसका जो एनालिसिस है, जो रिपोर्ट बनाई गई है वो सेम क्राइटेरिया के ऊपर सभी राज्यों के लिए बनाई गई है और जिसमें हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दिखाई गई है। तो इस बात को कहना कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी नहीं है तो ये भाई एक बेतुकी बात होगी। इस बात का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को कदम उठाने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाए ताकि ये बेरोजगारी की दर है इसको भाई कम किया जा सके। ठीक है भाई। देखिए भाई, पहले जो बेरोजगारी दर था अगस्त के लिए भाई, अब बेरोजगारी दर आई है वो 37.3% आई है। पहले जो थी भाई पिछले महीने के लिए वो 34% के आसपास यानी कि आपकी बेरोजगारी थी। लगातार बेरोजगारी के अंदर वृद्धि हो रही है। सरकार बार बार कह रही है कि नहीं, तो भाई आप ये बात बताइए कि पिछले 2 या 3 साल में आपने कितने रोजगार दिए। आपने 8 साल में केवल 80,000 भर्ती करवाई हैं, यानी कि एक साल के 10,000। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा तो भाई आपके 50% से भी ज्यादा जाता है बेरोजगारी का आपके हिसाब से भाई। ठीक है भाई। हाँ, ये पूरी खबर क्या है। हमारे देश यानी कि भारत के अंदर भाई बेरोजगारी की दर 8.28% हो गई है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 37.3%, ये देश में सबसे ज्यादा है। और खबर देख लेते हैं, सबसे ऊंची बेरोजगारी दर देखी जाए तो हरियाणा में बताई गई है सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार 37.3%। अब मुख्यमंत्री साहब कहेंगे कि ये प्राइवेट कंपनी है। क्राइटेरिया सेम है सभी राज्यों के लिए। हरियाणा से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है कि हरियाणा को सबसे बेरोजगार दिखाया जाए। जो आंकड़ों के अनुसार है वो जो आंकड़े दिए गए हैं जो कि जहां तक सही हैं भाई। दूसरे नंबर के ऊपर भाई जम्मू कश्मीर में भाई 32.8%, यानी कि हम भाई जम्मू कश्मीर से भी क्या है भाई बेरोजगार हैं। वहां पर लोगों को रोजगार है, हमें रोजगार नहीं है। दिल्ली के बिल्कुल पास में लगता है यानी कि हरियाणा राज्य है जहां पर बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। फिर राजस्थान के अंदर 31.4% है। फिर झारखंड के अंदर 17.3%। सबसे कम बेरोजगारी की दर अगर की बात करें तो वही छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। मेघालय में 2% है और महाराष्ट्र में 2.2% और गुजरात में 2.6% बेरोजगारी की दर दिखाई गई है। ठीक है। आगे देखिए भाई, देश की अर्थव्यवस्था में आई रफ्तार के बीच रोजगार बढ़ने के बजाय घट गए हैं। अगस्त में बेरोजगारी दर 8.28% रही है, जो कि एक साल का सबसे ऊंचा स्तर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक सीएमआई के अनुसार अगस्त में शहरी बेरोजगारी दर 8.2 से बढ़कर 9.57 हो गई है। ग्रामीण इलाकों में 6.114 से बढ़कर 7.68 हो गई है। सीएमआई के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास ने बताया कि अगस्त में औसत से 40 लाख ज्यादा लोगों ने रोजगार पाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। वहीं कृषि क्षेत्र में रोजगार घटा है। इसका कारण है कि मानसूनी बारिश में देरी है। बारिश जल्दी शुरू नहीं होने से धान की रोपाई में काफी कम हुई है। केंद्र 2024 तक 10 लाख नौकरी देने की बात कर रही है। राज्य सरकारों ने 8 साल में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं में से 0.3% को नौकरी दी है। यानी कि बात हो रही है भाई 2014 से लेकर और 2022 तक हरियाणा में जितने भी जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया उसमें से केवल 0.3% लोगों को रोजगार दिया गया भाई। 15 लाख के करीब यानी कि भाई आपके फॉर्म गए हैं और जहां पर देखा जाए तो 80,000 को आसपास 8 सालों में, एक साल में नहीं भाई 8 सालों में 80,000 को ही नौकरी मिल पाई है, जो कि कहीं ना कहीं एक चिंताजनक स्थिति है भाई। ठीक है। अब देखिए भाई, अब आपका भाई फिर से फॉर्म अप्लाई किए गए हैं सीईटी के लिए। कहीं ना कहीं ये हर महीने की रिपोर्ट जारी होती है और हर महीने बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री साहब बार बार कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट झूठी है, जो कहीं ना कहीं किसी बात को यानी कि छिपा लेना कोई उसका सॉल्यूशन नहीं होता। उसके ऊपर जाके काम करे वही सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है। ये नहीं कि भाई हमारे पास तो 8% ही बेरोजगारी है तो आपने
किस आधार के ऊपर बताया कि फैमिली आईडी के हिसाब से स्टूडेंट बेरोजगार नहीं है, ये आपका तर्क है। इसके साथ में कोई भी इंस्टीट्यूशन में आपने दाखिला ले रखा है तो भी आप बेरोजगार नहीं हैं। देखिए ये कुछ आपका आइडिया नहीं है कि बेरोजगार क्या वही होगा जो पढ़ाई छोड़ देगा। जो पढ़ाई कर रहा है क्या वो बेरोजगार नहीं है भाई? उसको टाइम से रोजगार मिलेगा तो फिर पढ़ाई क्यों करनी है? ठीक है, तो ये कुछ डाटा हैं भाई जो कि आप मुख्यमंत्री साहब यूज करते हैं, जो कि गलत है। सीएमआई की रिपोर्ट जहां तक हमें सही लगती है, जिस हिसाब से राज्य के अंदर भाई नौकरियां नहीं दी जा रही, दूसरे राज्यों में नौकरियां दी जा रही हैं, वहां पे प्रतिशत जो बेरोजगारी की प्रतिशत घटाई जा रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके ऊपर विचार नहीं किया जा रहा। ठीक है, आने वाले समय में भाई बेरोजगारी को घटाने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। इसी बात के साथ आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। धन्यवाद।